नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से जीके इंडिया भारत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला का यह 6वां भाग है, जिसमें 46 प्रश्न 46 क्वेश्चन हैं, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर आधारित हैं। जो महत्वपूर्ण उनसे जुड़े प्रश्न यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में किस प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था? अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश को कहा जाता था मध्य देश। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजनी नायडू। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही सरल है, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, गोविंद वल्लभ पंत, जिसको हाफ में कहा जाता है GV पंत। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए इतिहास में पहुंच गया, अब अंदाजा लगाइए किसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3, सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं 5वें नंबर की ओर। मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया था? देखिए बनाया तो था, लेकिन कब बनाया था अंदाजा लगाइए। चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, 1761 में 1761 में बनाया था। चलते हैं छठे नंबर की ओर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों 3 नंबर 1765 में 1765 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आप अंदाजा लगाइए। हमने इसके संबंध में और एक इतिहास से संबंधित बड़ा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों 1 नंबर, शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1765 में, और इसमें शुजा-उद-दौला की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंदाजा लगाइए। उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, मेरठ से। मेरठ छावनी से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति की शुरुआत। और शुरुआत करने वाले योद्धा किसको मानते हैं? मंगल पांडे को कहा जाता है मेरठ की क्रांति की शुरुआत करने वाले बहादुर मंगल पांडे। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए इलाहाबाद तो बना दिया, अब इलाहाबाद से लखनऊ कब लाया गया? उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1921 में, 1921 में इलाहाबाद से, जिसका नाम आजकल प्रयागराज कर दिया गया है, वो लखनऊ लाई गई थी।
चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल है, सभी को मालूम है। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? बेंच कोर्ट, हाई कोर्ट का बेंच कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर देखिए, उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में है बेंच कोर्ट। देखते हैं 12वें प्रश्न की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों कहा जाता है, इसलिए हमने उसको ऑब्लिक रख दिया। काशी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। देखते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कब बनाया था? कई बार परीक्षाओं में आया है साथियों। देखते हैं उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1916 में 1916 में स्थापित किया था। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जिसको आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो इसकी स्थापना किसने किया था? अंदाजा लगाइए। चलते हैं उत्तर की ओर। ऑप्शन हो जाएगा साथियों 4 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से आज विख्यात है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना 1920 को। 1920 में इसका नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। कब किया? उत्तर देखिए साथियों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1875 में 1875 में किया था। 16 प्रश्न की ओर देखते हैं। 16वें प्रश्न की ओर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है। गंगा यमुना को तो सब लोग जानते। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नगर, प्रमुख नगर स्थित हैं, जिसमें आपका काशी हो गया, जिसको बनारस बोलते, इलाहाबाद हो गया, ये सब स्थित हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे में है। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? देखिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों 1 नंबर में लखनऊ में स्थित है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, देहरादून में स्थित है। देखते हैं 19वें प्रश्न की ओर। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट कई बार इन परीक्षाओं के कई परीक्षाओं में ये इंस्टीट्यूट पूछा गया है, इसलिए इस इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ है
उसको याद कर लीजिए। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तर देखते हैं साथियों। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर में, लखनऊ में ही स्थित है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 20वें नंबर की ओर देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, उत्तर देखिए साथियों। उत्तर हो जाएगा हमारा 4th वन, लखनऊ में ही स्थित है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, उत्तर हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों 3rd वन, रुड़की में स्थित है। रुड़की आजकल उत्तराखंड में हो गया है। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? देख लिए, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, उत्तर देखते हैं साथियों 2 नंबर में, लखनऊ में ही है। देखिए, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर लखनऊ में ही है। 23वें प्रश्न को देखते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अंदाजा लगाइए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन हो जाएगा साथियों 4th वन, रुड़की में। रुड़की में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, बहुत फेमस है। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा 2 नंबर में, ऑप्शन नंबर 2, देहरादून में स्थित है। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उत्तर हो जाएगा साथियों 3 नंबर, देहरादून में है। देखिए, पेट्रोलियम, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, फॉरेस्ट एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सारे देहरादून में स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर वगैरह। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है? देखिए, टिहरी बांध, बहुत बड़ा विवाद हुआ था इसके बारे में। टिहरी बांध बनाया गया तो तरह तरह की बातें हुई थी। किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा साथियों 4th वन, ऑप्शन नंबर 4, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है साथियों। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध परमाणु विद्युत परियोजना नरोरा किस जिले में है? देखिए, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन किस जिले में है नरोरा का? नरोरा, ये आपको बताना है, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों 2 नंबर, बुलंदशहर में स्थित है नरोरा। ये एटॉमिक इलेक्ट्रिक प्लांट है, विद्युत परियोजना है। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। तेल शोधनशाला रिफाइनरी उद्योग कहाँ स्थित है? अंदाजा लगाइए। तेल शोधनशाला रिफाइनरी, चलते हैं उत्तर की ओर, ऑप्शन हो जाएगा साथियों 3 नंबर, मथुरा में स्थित है तेल शोधनशाला। 29वें प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, जिसको भेल कहा जाता है? भारत, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उत्तर हो जाएगा साथियों 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3, हरिद्वार में है। चलते हैं
30वें प्रश्न की ओर। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, ऋषिकेश में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश उत्तराखंड में है साथियों। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। डीजल लोकोमोटिव वर्ष, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुड़वाडीह में स्थित है, ये कहाँ है मुड़वाडीह? उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी, जिसको बनारस भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है। तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्ष मुड़वाडीह वाराणसी में स्थित है। 32वें प्रश्न की ओर देखते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये 2 शहरों में स्थित है साथियों, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद के नैनी में और रायबरेली में स्थित है साथियों। चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33 क्वेश्चन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा साथियों, अंदाज़ा लगाइए, ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में है। चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देखिए भेल अलग है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंदाज़ा लगाइए, लखनऊ नहीं है। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, गाजियाबाद में है, दिल्ली के नज़दीक है। चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, उत्तर हो जाएगा साथियों 4th वन, कानपुर में है, आप सभी को मालूम है। 36वें प्रश्न की ओर देखते हैं। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, उत्तर हो जाएगा साथियों 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ापुर में है साथियों। चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। आयुध उपस्कर कारखाना, देखिए आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ स्थित है? अंदाज़ा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, हजरतपुर में है। चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर कहाँ स्थित है? बहुत फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाथियों के लिए बहुत फेमस है साथियों। उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3, नैनीताल में है। चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये भी बहुत प्रमुख है, राजाजी नेशनल पार्क। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, देहरादून में है। चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो बद्रीनाथ धाम के पास है, निकट है, कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, अंदाज़ा लगाइए, बद्रीनाथ धाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है साथी। 41वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, कौन सी लोकगीत उत्तर प्रदेश का है? उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, ये सभी, कजरी भी है, आल्हा भी है, फगुआ भी है, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है?
कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ऑप्शन हो जाएगा साथियों नंबर 2, लखनऊ में स्थित है। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक आनंद भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? आनंद भवन बहुत फेमस है। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 में, इलाहाबाद में स्थित है साथियों। आनंद भवन, वही आनंद भवन जिसको नेहरू गांधी परिवार का ओरिजिनल रेसिडेंस माना जाता है, निवास, वहीं उनका निवास था इलाहाबाद में आनंद भवन, जिसको आजकल म्यूजियम संग्रहालय बना दिया गया है साथियों। तो इसको ध्यान रखिए, आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद में है। चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया? बहुत सरल क्वेश्चन है। जो 3 राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 2, 9 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। और एक इलाहाबाद में बहुत फेमस है साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में ही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने वहीं अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया और अपने आप पर गोली चला लिया, इसलिए उनके नाम पर आज़ाद पार्क बनाया गया है इलाहाबाद में। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? ये सभी को मालूम होगा। उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, देहरादून में है। और आज का अंतिम और 46वां 46 क्वेश्चन है साथियों। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा साथियों, अंदाज़ा लगाइए, ऑप्शन नंबर 2, नैनीताल में है। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें और भी है साथियों, जैसे ताला, ताला के लिए बहुत फेमस है अलीगढ़ का ताला। कांच की चूड़ियों के लिए फर्रुखाबाद। ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िले विशेष विशेष चीज़ के लिए बहुत फेमस है साथियों। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को हमने नहीं लिया, केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से संग्रहित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे राज्य की जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।